तुम कहाँ के बेटा? फलोदी। फलोदी के। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। कितने दिन का प्रोग्राम था? 2.5 दिन। 2.5 दिन का। आगे भी जुड़े रहेंगे? जी। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी हाँ, आगे आगे क्या बनोगे? आगे कलेक्टर। कलेक्टर बनेंगे। ये कलेक्टर बनेगा बच्चा है। धन्यवाद। हमारे साथ मास्टर मोहम्मद खालिद साहब हैं, दिल्ली जमीयत यूथ क्लब से हैं। आप कुछ इस प्रोग्राम के बारे में फरमाएंगे। ये इस वक्त में जो कैंप चल रहा है वो स्काउट और रोवर दोनों का प्रवेश कैंप चल रहा है, जिसमें हमारे 45 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ये कैंप 13 तारीख से शुरू हुआ और आज 15 तारीख आज क्लोज़ हो रहा है। अभी इन बच्चों की दीक्षा हुई है, अभी इनकी गैदरिंग होनी बाकी है। गैदरिंग के बाद ये बच्चे अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि ये अभी प्रवेश कैंप हुआ है। इसके 6 महीने के बाद इन बच्चों का दूसरा कैंप होगा, जिसे प्रथम सोपान बोलते हैं। उसके बाद द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान और गवर्नर अवार्ड, उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड कैंप होगा। इस तरह से इन बच्चों की तरतीब है। इस तरह से एक कंट्री जुड़े रहेंगे हमारे साथ। ठीक है। हमारे मौलाना शफ़ी साहब गफूरी हैं। हमारे लिए सआदत व फ़ख्र की बात है, ये दोनों हज़रात गफूरी हैं और जमीयत यूथ क्लब से हमारे इदारे से फारिग हैं और जुड़े हुए भी हैं। बच्चों के कुछ तासुरात लेंगे हम। क्या नाम बेटा? जावेद। मोहम्मद जावेद। कहाँ के हो? पोखरण। पोखरण से। कैसा लगा इस प्रोग्राम? अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आगे क्या करोगे? क्या इरादा है? फौजी। फौजी बनेंगे। देखो, मदरसे का बच्चा है और जमीयत यूथ क्लब में अब जुड़ा है और आगे फौजी बनने का है। आपका? मोहम्मद अरबाज। कहाँ के हो? पाउटा। पाउटा के। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। फौजी बनोगे? बहुत अच्छा, क्या करोगे इससे जुड़ के? ये ईद क्लब का कुछ बनना चाहते हैं। नहीं, मतलब क्या करोगे इसमें जुड़ के? आलिम। आलिम बनेंगे। आलिम के साथ फौजी बनेंगे। तुम कहाँ के बेटा? फलोदी। फलोदी के। आप? यूपी। यूपी के। आप? पाटोदी। पाटोदी के। आप? पोखरण। पोखरण के। फलोदी। फलोदी के। क्या बनोगे? आलिम और हाफिज। आलिम और हाफिज बनेंगे। और जमीयत यूथ क्लब से जुड़े हैं तो आगे क्या करना है? फौजी। फौजी बनेंगे। देखो, अक्सर बच्चे फौजी बनेंगे कह रहे हैं। कैसा लगा आप सब लोगों को? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या आगे क्या इरादा है? खिदमत करने का। किसकी खिदमत करेंगे? आवाम की, कौम की और देश की। तुम कहाँ के बेटा? फलोदी। फलोदी के। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। अच्छा लगा। कितने दिन का प्रोग्राम था? 2.5 दिन। 2.5 दिन का। आगे भी जुड़े रहेंगे? जी। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी हाँ, आगे आगे क्या बनोगे? कलेक्टर। कलेक्टर बनेंगे। ये कलेक्टर बनेगा बच्चा है। हाँ। और कोई बोले हुए? सब ठीक है। अच्छा लगा प्रोग्राम है? बोलना है वो जैसे बोल देना फिर। नहीं, अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है। क्या बनोगे बेटा तुम सब? फौजी। ये फौजी बनेंगे माशाल्लाह। और फौजी। फौजी फौजी फौजी। फौजी बनोगे। मुफ्ती। ये मुफ्ती बनेगा स्काउट गाइड के साथ साथ। फौजी। फौजी बने जी। अल-फलाह पब्लिक स्कूल और फलाह इदारा इन मदरसे के ज़िम्मेदार हैं और मौलाना ही की ये कोशिशें हैं यहाँ पर। तो मौलाना की भी कुछ तासरात हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जनाब मोहतरम, ये इदारा दारुल फलाह दारे नई सड़क जो जोधपुर में चल रहा है, उसी का ये एक शाख है, उसी का ये हिस्सा है और उसी के लिए ये काम यहाँ हमने शाख खोली है। दारुल फलाह दारे जो मिडिल स्कूल जोधपुर नई सड़क पर है, यहाँ 12वीं स्कूल लड़के या लड़कियों के खोलने के लिए दौरे हदीस शरीफ तक की दीनी तालीम के एतबार से ये इदारे की ज़मीन ली गई है। और ये यूथ क्लब का आज प्रोग्राम हुआ 3 दिन से, और इससे पहले भी एक प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ था। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन साहब तशरीफ़ लाए। हमें इस इदारे को आगे बढ़ाना है, कौम मिल्लत की खिदमत करनी है। यहाँ आने वाले तमाम मास्टर साहिबान का, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब और मास्टर मोहम्मद खालिद साहब, इन तमाम हजरात ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमावे और ये प्रोग्राम अल्लाह ताला पूरा करावे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद
पार्टीशन के वक्त मुसलमानों को यहीं पर जमाने में, उनकी हौसला अफजाई में और ये जहन बनाने में कि ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमें रहना है, इस मुल्क की खिदमत करते हुए रहना है, इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लेते हुए हमें रहना है। ये जमीयत का एक रोशन बाब है, शानदार माजी है, जो हजरात जानकारी हो सब जानते हैं। और अब भी जमीयत के जो सरपरस्त हैं, जिम्मेदार हजरात हैं, उनका मुल्क के अंदर सलामती, अमन, अमान, मुल्क की तामीर, मुल्क की हिफाजत में बड़ा अहम योगदान है। और यहाँ के मुसलमानों की ये जहन साजी करने में कि मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए, मुल्क की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए और आगे बढ़कर सबके दोष बदोश रहकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमें इस मुल्क में रहना है और इसकी खिदमत करते हुए रहना है। इसी के लिए हम समझते हैं मौजूदा कायद सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी की जो अज़ाइम हैं, उनमें जमीयत यूथ क्लब का क़याम भी उन्हीं में से है, ताकि हमारी जो कमिंग जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, जिसे हम उर्दू में नस्ल नौ कहते हैं, वो इसी जज्बे, इसी हौसले, मिल्लत की खिदमत, मुल्क की खिदमत, मुल्क की तामीर के इस जज्बे के साथ परवान चढ़ें और अपना हिस्सा अदा करें। तो जो हजरात भी इससे जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चों से जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये उनके प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हजरात आगे भी अपनी इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, अगले प्रोग्रामों में भी हिस्सा लें और दूसरे आप जैसे बच्चों को, आपकी उम्र के बच्चों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। अभी मैं मौलाना इब्राहिम साहब गफूरी ऑर्गेनाइजर साहब हैं जो हमारे, उनसे कह रहा था कि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है। जब आदमी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगता है तो नेगेटिव एक्टिविटी से खुद ब खुद बच जाता है और अकाबिर का अदब, एहतराम, अकाबिर की खिदमत का एतराफ़, अकाबिर से वाबस्तगी, अकाबिर से जोड़, अकाबिर जो कोशिशें कर रहे हैं उनसे लगाओ, ये बहुत सारे फितनों से, बहुत सारे शर से, बहुत सारी बुराई से और बहुत सारे नुकसानात से हमारी हिफाजत का सबब बनता है। मैं आप सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस अहम प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। मुल्क की तामीर, मिल्लत की तामीर, मुल्क की खिदमत, मुल्क वासियों की खिदमत का जज्बा अपने दिल में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आपको जोड़ने वाले जमीयत यूथ क्लब के जितने भी ये जिम्मेदार हजरात हैं, इन सब की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्लाह आप सब की मसाई को, कोशिशों को कबूल फरमाए और मुल्क और मिल्लत में हमें अपना योगदान, अपना हिस्सा, अपना रोल प्ले करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए। अपने लोहड़ी देशगरा में बाहर से आए मेहमानों का आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं आगे भी आपके सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था, लेकिन आपका जो ये अनुशासन, स्कूटिंग, जो ये क्लब में जो आपकी मेहनत है, ये वास्तव में प्रशंसा के लायक है। बहुत अच्छा आपका जो प्रोग्राम है और मैं आगे भी आया था, अनुशासन को देखकर मैं बहुत भयभीत हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करते हो। और यहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये जो ज्ञान प्रक्रिया है, आज से ही जो इनका मतलब दिमाग में ये भावना सेट हो जाती है कि भाई स्काउटिंग का मतलब यही होता है कि भाई लोगों की सेवा करना है। जहाँ कहीं मतलब मेला हो, मदरसा हो, मंदिर हो, वहाँ आने वाले लोगों की मतलब सेवा करना, स्काउटिंग का मेन उद्देश्य यही है। और आपका यहाँ इसमें ये ब्रांच जो ये सदरी है, ये बहुत अच्छी है। और हमारा जो भी या जो पंचायत से जो भी आपका जो सहयोग होगा, जो उचित होगा, जो कानून के हित में होगा, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आप आगे बढ़ते रहें और हमारा जो भी सहयोग होगा आपका करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। क्लेप्स गो। धन्यवाद। आज प्रवेश पब्लिक दीक्षा समारोह के अवसर पर हमारे पधारे सभी मेहमान, राजस्थान यूथ क्लब के अध्यक्ष
साथ ही हमारे रमजान साहब और यूथ क्लब से जुड़े हुए हमारे स्काउटर्स और स्काउट्स। मेरे को बड़ा खुशी हुई कि मुझे यहाँ पर आमंत्रण दिया गया। 2 दिन पहले मेरे रमजान साहब से बात हुई थी कि साहब आपको तशरीफ लानी है, तो मैंने कहा आपने याद किया है तो आवश्यक रूप से हम आएंगे। सबसे बड़ी बात यह, अभी इब्राहिम जी भी बता रहे थे कि मैंने इनको पूछा, मैंने कहा किसका कार्यक्रम है, तो मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा कि झंडे के नीचे जाकर के, जो कि ये बच्चे आज दीक्षित हो रहे हैं, हमारे एक प्रवेश प्रक्रिया होती है स्काउटिंग के अंदर कि जिस तरीके से बच्चा 3 महीने तक ये रंग रूट के रूप में काम करता है और अपनी नियम प्रतिज्ञा और सेवा के बारे में और स्काउटिंग के बारे में जब जानकारी ले लेता है तो हमारे इसके अंदर दीक्षा दी जाती है। और ये इनका आज दीक्षा का कार्यक्रम है। मैं अभी जो भी स्काउट के बंधु हैं यहाँ, तो झंडे के नीचे जा करके मैं इनसे निवेदन करूँगा कि अगर एक झंडा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वैसे ही एक बार इन बच्चों को सबको प्रतिज्ञा दोहराएं, जिसके कारण क्या होगा कि ये आज से दीक्षित हो जाएंगे और हमारी कम्युनिटी के अंदर ये सम्मिलित हो जाएंगे। बच्चा जब हमारा ग्रुप बनता है, जब हमारा हॉर्सू बनता है, तो जो बच्चे दीक्षित नहीं होते हैं उन बच्चों को उस लाइन से बाहर खड़ा किया जाता है। जैसे ही बच्चे को दीक्षा दी जाती है, तो आज का दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपने मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर स्काउट मास्टर का बेसिक कोर्स था, आज से शायद 1.5 साल या 2 साल हो गए, तो मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर 7 दिन रह करके मैंने जो भी कार्रवाई थी, हमारे स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर यूथ क्लब के सलीम साहब भी आए थे वहाँ मेरठ से, और वो भी मेरे साथ में थे, और हमारे पोकरण से और बालोतरा से पूरे राजस्थान के जितने भी मौलाना थे उनको बेसिक की ट्रेनिंग दी गई थी। और बेसिक की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने एडवांस भी किया। एडवांस में भी कुछ याद किया गया था कि साहब आप पधारें, पर मैं मजबूरियां होने के कारण मैं नहीं पहुंच पाया, बट आज आपने याद किया, मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। और ये जो बच्चे हैं, आज नन्हे मुन्ने बच्चे इस बात की प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम इस मुल्क की, इस देश की और इन सार्वजनिक रूप से हम अपने कम्युनिटी की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि सभी की मदद करना, सभी की सेवा करना, यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है, और इसी के लिए आज हम दीक्षा ले रहे हैं। यही बात हमने ये सीखी है। 3 महीने के बाद में ये दीक्षा का प्रोग्राम होता है और आज ये बच्चे दीक्षा ले रहे हैं। और आज के बाद इनकी आज की तिथि, ये तिथि कहलाएगी हमारे जो है प्रवेश तिथि, जिसका कारण ये है कि ये बच्चे स्काउटिंग के अंदर आज की तारीख में 3 महीने की जानकारी लेने के बाद, दीक्षा देने के बाद आज ये दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद अब ये बच्चे, इनकी समय सीमा, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड तक ये बच्चे जाएंगे। ये मेरी आशा है। इन बच्चों के उज्जवल भावी भविष्य की मैं कामना करते हुए, और मुझे जिन साहिबानों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, हमारे सरपंच साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सदर साहब जो पोखरण से पधारे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे रमजान साहब ने भी मुझे याद किया, निमंत्रण पत्र भेजा, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे सभी स्काउटर्स जिन्होंने आज याद किया, जैसे याद कर रहे थे, मैंने सोचा पहचानेंगे ही नहीं, तो आपने अपनी मेरे को अभिव्यक्ति दी, मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे जहाँ मान सम्मान आपने दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय स्काउट, जय भारत। थैंक यू। प्रॉमिस बोली जाएगी, आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है?
मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा दूसरों की सहायता करूँगा और स्काउट नियम को मानूंगा। फोटो ले लो, सामने से ले लो, कोई बात धीरे धीरे। राष्ट्रगान शुरू। इस वक्त हम अल-फलाह पब्लिक स्कूल लोरडी में हैं। यहाँ जमीयत यूथ क्लब का प्रोग्राम हो रहा है और इसका ये इख्तितामी प्रोग्राम था। मौलाना इब्राहिम साहब ऑर्गेनाइज़र हैं जमीयत उलमा के और उनको ये इलाका, ये मैदान दिया गया है। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम था और आगे इस तरह के क्या अज़ाइम हैं, क्या प्रोग्राम्स होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत यूथ क्लब का हमारा प्रवेश कैंप था जो अल-फलाह पब्लिक स्कूल लोरडी में हुआ। ये 2.5 दिन का कैंप होता है। इसमें रोवर और स्काउट दोनों सेक्शन के बच्चे थे। कुल 45 बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, उनका ये ख्वाब है कि हमारे कौम के अंदर जो कौम का नौजवान है उसकी सही तरह से कैसे तरबियत हो, वो कौम की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए उसके अंदर जज्बा किस तरह से पैदा किया जाए, उसको तरीक़े खिदमत सिखाया जाए। इस मकसद से जमीयत यूथ क्लब का ये निज़ाम चलता है और उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रवेश कैंप था। आज उसका इख्तितामी प्रोग्राम हुआ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा राजस्थान के सदर मोहतरम हज़रत क़ारी मोहम्मद अमीन साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना अब्दुल करीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया दारुल अरबिया के शेखुल हदीस सदर मुदर्रिस वो भी तशरीफ़ लाए और कई मेहमानान किराम तशरीफ़ लाए। उन्होंने हमारे यूथ क्लब के बच्चों का, ट्रेनर्स का हौसला बढ़ाया, उनको हौसला दिया। उन सब के तमाम मेहमान किराम के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हजार सेठ जी, जमीन छोड़ना बंद करो, जमीन देखने उधर से बच्चे घुमाओ, बच्चे घूमो उधर से। आप भी बेटा आप भी इसी तरह एक दूसरे ये मतलब बच्चे घूमना शुरू करो उधर से। हाँ ठीक है साहब, जिम्मेदारी मजदूर साहब को छोड़ कर इन सब ठीक है। आप लोग इन साथी को संभालोगे ठीक है साहब। अरे दो हाथ का कौन सा, दो हाथ का होता है 5 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं उनका होता है 2 हाथ जल्दी का। ठीक है साहब, मेहनत से इसको जो सीखा है रोजाना एक्टिविटीज में लाना है।